आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। अब मैं क्या चाहता हूं, आवाम से क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि 5 आपने चीजों के ऊपर नजर रखनी है। ये जरूरी इसलिए है कि ये जो जंग है, ये कोरोना की वायरस की जो जंग लड़ी जा रही है, ये गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती। दुनिया में कोई गवर्नमेंट अकेली नहीं लड़ रही। चाइना अगर उसने कामयाबी हासिल की है तो चाइना की अवाम और गवर्नमेंट ने मिलकर लड़े, यानी एक कौम लड़ती है। तो इसलिए ये कौम, बहैसियत कौम हमने ये जंग जीतनी है। इसलिए आपने इसमें पूरी तरह जिम्मेदारी लेनी है, एहतियात करनी है, जिम्मेदारी लेनी है। सबसे पहली चीज कि जिधर जिधर भी ज्यादा बड़े इज्तिमा हैं, आपने उन इज्तिमाओं को खुद देख के उधर नहीं जाना। 40 से ज्यादा लोगों के इज्तिमाओं के ऊपर अवॉइड करें, ना जाएं। और दूसरी चीज कि बंद कमरों के अंदर जिधर ज्यादा लोग जमा होते हैं, वो ज्यादा वहां वायरस फैलने का खतरा है, इसलिए उधर भी ना, उसको भी अवॉइड करें। दूसरी चीज, हाथ मिलाना। अब ये वायरस जो सारी दुनिया में देखा जा रहा है कि सबसे तेजी से हाथ मिलाने से फैलती है, क्योंकि जिन लोगों को वायरस हुई हो उनके हाथ मुंह से लगते हैं, उनके हाथ के ऊपर वायरस आ जाती है। जब वो हाथ मिलाते हैं तो वो ट्रांसमिट होती है। और फिर जो हाथ मिलाता है वायरस किए हुए हाथ से, तो वो जब अपनी आंखों पे, नाक पे और मुंह पे लगाता है, तब वायरस फैलती है। इसलिए हाथ नहीं मिलाने और हाथ को ज्यादातर धोना है साबुन से अच्छी तरह। वैसे भी हमारा ईमान हमें कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आधा ईमान सफाई है, तो सफाई के ऊपर जोर देना है। तीसरी चीज कि बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं, खास तौर पे जब हमारे पाकिस्तानी आते हैं, तो खुद एहतियात करनी है। उन्होंने भी एहतियात करनी है। जो बाहर से आए, अपने आप को थोड़ी देर अकेला रखें, क्योंकि जितनी भी वायरस आ रही है बाहर से आ रही है। और दूसरी चीज, जिधर वो जाते भी हैं तो उनको थोड़ी देर देखें कि क्या उनको वायरस है या नहीं है। 2 हफ्ते में वाजे हो जाएगा कि उनको वायरस है या नहीं। तो उन्होंने बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं उधर एहतियात करनी है। चौथी चीज, अगर आपको जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, इसका यह नहीं मतलब कि आपको कोरोना हो गई है। और खुदा के वास्ते सारे थोड़ी सी चीज के ऊपर टेस्ट कराने ना चले जाएं, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क में भी उनके पास इतने वसाइल, सबसे दुनिया का अमीर मुल्क है, उसके बावजूद उनके पास वसाइल नहीं है कि जो आए उसके टेस्ट कर लें कोरोना के। इसलिए सिर्फ इसका होगा ये, अगर सारे, जब भी खांसी हो, जुकाम हो, सारे भागे जाएं हॉस्पिटल टेस्ट करवाने के लिए। हॉस्पिटल्स के पास कहीं भी दुनिया में इतनी इक्विपमेंट है ही नहीं कि आपके टेस्ट कर सके। तो जिस तरह मैंने कहा कि 90% जिन लोगों को कोरोना होता है वो तो थोड़ी सिम्टम्स के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि आप खुद घर में रहें और देखें और अपने आप को फॉलो करें और थोड़ा देर रेस्ट करें, और ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। सिर्फ जिन लोगों को शिद्दत इख्तियार कर जाए, और वो फिर से मैं कहता हूं, या वो लोग बीमार होते हैं या वो उनकी उम्र ज्यादा होती है, उनको सिर्फ हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये जो आखिर में ये जो जिधर आज हम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ये मान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पे कहते हैं कि एहतियात करो, कि अगर आपका ऊंट अगर आपको डर है कि भाग ना जाए, तो अल्लाह से दुआ करने से पहले उसको बांधो, एहतियात करो। सबके लिए जरूरी है कि आप इसके लिए एहतियात करें। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाहैसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे।